डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग स्टार्ट करेंगे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। जो आपके TGP के एग्जामिनेशन की अगर बात की जाए तो अप्रॉक्सीमेटली 12 से 14 नंबर जनरली अगर देखा जाए तो 12 नंबर से लेकर 14 नंबर आपका केवल एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर से क्वेश्चंस आते हैं, जिसमें MS वर्ड से 3, एक्सेल से 3 या 4 और पावर पॉइंट से 1, 2। तो इस तरह से कुल मिला जुला के क्वेश्चनों की अगर संख्या बात करें और फिर आपका एंटीवायरस है, फिर आपका नोटपैड है, वर्ड पैड है, तो बहुत सारे चीज़ों से, बहुत सारे टॉपिक से, अलग अलग टॉपिक से क्वेश्चंस एग्जाम में बनते हैं। और उस क्वेश्चंस को अगर हम देखें, बात करें तो हम कैसे सॉल्यूशन करेंगे वो आज हम लोग यहाँ पर स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। चलिए देखते हैं यहाँ पर यूजर के वे सॉफ्टवेयर जो यूजर के आवश्यकता अनुसार बनाया जाए या डेवलप किया जाए उसे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपका सीधा सा मीनिंग है, उसे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहते हैं। नेक्स्ट लाइन, इसका सामान्यतः प्रयोग यूजर अपना व्यक्तिगत कार्यों को पूरा करने अथवा कार्यालय के कार्यों को पूरा करने के लिए होता है। ठीक है, तो अब ध्यान देंगे, अगर हम बात करें तो इसकी अगर बात करें कि या देख रेख की बात करें तो अगर देख रेख की बात आती है तो इसका सामान्यतः प्रयोग यूजर अपना व्यक्तिगत कार्य को पूरा, व्यक्तिगत कार्य मतलब जैसे मान लो मैं अभी पढ़ा रहा हूँ, ठीक, तो यह मेरा पर्सनल वर्क हो सकता है या एजुकेशनल वर्क हो सकता है
या बिजनेस पर्पज भी इसको बात कर सकते हैं, क्योंकि अगर मैं आपको टीच कर रहा हूँ तो उसके बदले में मैं आपसे कुछ चार्ज ले रहा हूँ, ठीक। तो वो चार्ज आपका चाहे वो जेन्युइन हो सकता है, लार्ज हो सकता है, हाई हो सकता है, लो हो सकता है, कुछ भी अमाउंट हो सकता है। उसी की तरह से अथवा कार्यालय के कार्यों को पूरा करने के लिए, तो कार्यालय का मतलब होता है ऑफिशियली वर्क को जो पूरा कर दे, जो सॉफ्टवेयर से काम किया जाता है, जैसे आपका MS वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, हम अपने पर्सनल फाइल को भी अटैच कर सकते हैं, रख सकते हैं। साथ ही साथ हम चाहे तो कोई ऑफिशियली वर्क करके भी हम सामने वाले को दिखा सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट लाइन देखेंगे, इसके बिना कंप्यूटर में किसी प्रकार की यूजर फाइल नहीं बनेगी। इसमें बनाई गई फाइल यूजर आधारित होती है। इसका मुख्य कार्य विकसित सॉफ्टवेयर बनाना तथा यूज करना होता है। यह ये निम्न होते हैं, ठीक। तो इसका देखते हैं, अगर ऊपर वाली लाइनों को थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दिया जाए तो आप समझ जाओगे। इसके कंप्यूटर में किसी भी प्रकार के यूजर, किसी भी प्रकार का यूजर की अगर बात करें, देखो किसी भी प्रकार की यूजर फाइल नहीं बन सकती, किसके बिना, ऑपरेटिंग मतलब एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के बिना। इसमें बनाई गई फाइल यूजर आधारित होती है। तो देखो यूजर बेस्ड होता है, ठीक। तो क्यों बेस्ड होता है? क्योंकि यूजर ही इसमें सब कुछ करता है, इसमें सिस्टम की तरफ से कुछ नहीं होता है। इसका मुख्य कार्य विकसित सॉफ्टवेयर बनाना। विकसित सॉफ्टवेयर का मतलब ये होता है कि एक ऐसे सॉफ्टवेयर जिसका प्रयोग कार्यालय, ऑफिस में भी किया जा सके, बिजनेस पर्पज में भी किया जा सके, व्यक्तिगत तौर पे पर्सनल यूज के लिए भी इसको किया जा सके, तो इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल्स है। फिर इसका मुख्य रूप से निम्न होते हैं। अगर इसके एग्जांपल्स की बात करें, जैसे आपके एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, निम्न में से कौन सा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, ठीक। तो वो मैं आपको कुछ एग्जांपल्स आपको लिखने चल रहा हूँ। जैसे MS ऑफिस, अगर हम केवल MS ऑफिस की बात करें तो MS ऑफिस में ही डिफरेंट सॉफ्टवेयर आपको मिलेंगे, जैसे MS वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, एक्सेस, आउटलुक, इन्फोपाथ इत्यादि।
वर्ड स्टार, वर्ड परफेक्ट, ये आपके सामने है। मैंने केवल आपको 15 एग्जांपल्स दिए हैं, जो अभी और भी हैं वो जरूर बहुत सॉफ्टवेयर्स हैं जिसके अगर बात करें काउंटिंग की बात करनी शुरू की जाए तो बहुत लंबे लंबे जाएंगे, बहुत ज़्यादा जाएंगे। लेकिन अगर आपके एग्जामिनेशन की बात करें तो आपके सामने बेहतर है, बेहतर परफॉर्मेंस में देख सकते हैं आप। यहाँ पे देखेंगे सबसे पहला MS ऑफिस है, जो ये आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है आपके लिए, ठीक। क्योंकि अगर इन 15 सॉफ्टवेयर्स में अगर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की बात करें, लास्ट में इत्यादि लिख लीजिएगा, ठीक है, और भी होते हैं इसमें, ऐसा नहीं आप यहीं पे ब्रेक नहीं कर लेंगे। MS ऑफिस में आपका MS वर्ड, आपका अप्रोक्सीमेटली 2 से 3 नंबर के क्वेश्चन आते हैं। एक्सेल 3 से 4 नंबर के क्वेश्चन एक्सेल से उठाता है, ठीक। पावर पॉइंट 1 क्वेश्चन आता है, एक्सेल से 1 क्वेश्चन आता है, ठीक। अगर आप यहीं पे देखें केवल अगर हम ये नंबर काउंट कर लें तो 2, 3, 5, 1 6 और 1 7 नंबर केवल आपके MS ऑफिस से आते हैं, ठीक। तो यहाँ पर आपके एग्जामिनेशन में सबसे बड़ा रोल अदा करेगा ये, और ये इसी को पढ़ने के लिए बच्चे बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं। लेकिन अब तक मैंने जो भी आपके जैसे हार्डवेयर पढ़ाए, नंबर सिस्टम पढ़ाया, कंप्लीमेंट्स पढ़ाए, कंप्यूटर कोड पढ़ाया, ठीक, तो उन सभी से भी आपके क्वेश्चंस आपके पासिंग नंबर के निकलते हैं। लेकिन उन क्वेश्चन में जैसे मल्टीपल टॉपिक्स हैं, यहाँ पर सिंगल टॉपिक है। केवल एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर ही एक ऐसा टॉपिक है जो 12 नंबर रिजर्व करता है। केवल सॉफ्टवेयर अगर 2-3 सॉफ्टवेयर को ऐड कर दिया जाए, मर्ज कर लिया जाए, तो ये केवल एक ऐसे ही सॉफ्टवेयर है जो आपको 20 नंबर आपके एग्जाम में क्वालिफाई करा देंगे, ठीक। तो यहाँ पर इनसे क्वेश्चन है। अब MS वर्ड में जैसे टाइपिंग वगैरह का काम होता है वो करेंगे, एक्सेल में कुछ अकाउंटिंग पैकेज का काम करेंगे, कुछ बिलिंग का काम करेंगे, कुछ फार्मूला यूज करेंगे। मैं अभी यहाँ पे शॉर्ट व्यू दे रहा हूँ, बाकी तो इसको 1 बाय 1 अभी पढ़ना है, ठीक है। फिर बात करते हैं पावर पॉइंट की। तो मान लीजिए जैसे मैं आपको यहाँ पढ़ा रहा हूँ, ठीक, तो मैं टीच कर रहा हूँ तो लाइव दे रहा हूँ, लेकिन और एक प्री रिकॉर्डेड मैटर है। लेकिन अगर मैं आपको स्लाइड्स के माध्यम से पढ़ाता
प्रेजेंटेशन के माध्यम से पढ़ाता है। जैसे आप कहीं कोई एडवर्टाइजमेंट देखते हैं तो वो स्लाइड्स होता है, वहाँ प्रेजेंटेशन होता है। आप किसी भी ऐड का, कोई भी किसी भी प्रोडक्ट का अगर एडवर्टाइजमेंट कोई एक्टर या एक्ट्रेस कर रही है या कर रहा है, तो उसके पीछे देखिएगा कैसे वो एक साइड से आता है, दूसरे साइड से उसके पास प्रोडक्ट आ जाता है, हाथ लगाता है उसके हाथ में प्रोडक्ट आ जाता है। तो ये दैट इज द एनिमेशन, दैट इज द प्रेजेंटेशन। इसको हम लोग प्रेजेंटेशन कहते हैं, स्लाइड ट्रांजिशन बोला जाता है प्रेजेंटेशन में, ठीक है। तो उसका यूज करके हम लोग क्या करते हैं, स्लाइड ट्रांजिशन का मतलब ही होता है, प्रेजेंटेशन का पावर पॉइंट का मतलब ही होता है कि किसी भी वीडियो को, ऑडियो को या ग्राफिक्स को, ठीक, सामने वाले को हाईली रिप्रेजेंट कराना होता है, ठीक है। फिर बात करते हैं वर्ड स्टार। जब आपको पहले MS ऑफिस नहीं था तो उससे पहले वर्ड स्टार यानी MS वर्ड का सारा काम वर्ड स्टार पे होता था, फिर वर्ड परफेक्ट पे होता था, ये दोनों काम। फिर आपका वर्ड पैड ये आपका है। तो इन तीनों पे MS ऑफिस के पहले इन पे काम हुआ करते थे MS वर्ड के। जो बाद में MS वर्ड जैसे ही आपका MS ऑफिस का पैकेज आपका माइक्रोसॉफ्ट ने लॉन्च किया, तो उसने क्या किया, सभी पैकेज को एक साथ कंबाइन कर दिया। और जैसे ही एक साथ कंबाइन किया तो आपका क्या होगा, तो उसमें डॉक्यूमेंट्स बनाना था। तो ये अलग अलग सॉफ्टवेयर थे। एक्सेल पे काम करना था तो आपका लोटस था और क्वार्टर प्रो था, ये एक्सेल की फाइलें बनाता था, इसमें स्प्रेडशीट का काम हुआ करता था। तो जरा सोचो, अगर हमें वर्ड पे काम करना तो अलग सॉफ्टवेयर, एक्सेल पे काम करना तो अलग सॉफ्टवेयर, इस तरह से सारे के सारे अलग अलग सॉफ्टवेयर आते थे। जैसे वही हाल है मोबाइल फोन का। आज मोबाइल फोन में सभी काम आप सिंगल टास्किंग के बेस पे कर लेते हो। मोबाइल को आपको लैपटॉप से कनेक्ट करना है, इजीली डाटा केबल लगाए तुरंत कनेक्ट हो जाता है। पहले मोबाइल थोड़ी ना डाटा केबल लगाने से कनेक्ट होता था। पहले हर मोबाइल के चार्जर अलग आते थे, हर मोबाइल के ईयरफोन अलग आया करते थे। पहले इस तरह का ब्लूटूथ टेक्नोलॉजी थोड़ी ना था, ठीक। आज के करंट सिनेरियो में देखा जाए तो हर एक मोबाइल के चार्जर सेम हो गए थे, फिर आपका ईयरफोन सेम है, ये है। लेकिन अगर हम प्लेटफॉर्म चेंज करेंगे, जैसे एप्पल यानी मैकिंटोश का प्लेटफॉर्म आएगा तो वहां पे चार्जर और ईयरफोन का अलग पोर्ट होगा। लेकिन अगर एंड्रॉयड की बात करें तो सबका समान आ रहा था। लेकिन जैसे ही आज मॉडर्न सिनेरियो में आप 2020 में जा रहे तो 2020 के जो भी बनाए गए मोबाइल फोन है उसमें चार्जर पॉइंट C टाइप का आ गया है। यानी जो आपका पहले माइक्रो चार्जर था वो आपका C टाइप हो गया। C टाइप का मतलब ये होता है कि चार्जिंग कैपेसिटी फास्ट होगी। दूसरा चीज, उसका पोर्ट जो है माइक्रो चार्जर के कंपेयर में चौड़ा होगा और क्या मतलब कहते हैं उसको हार्ड लेयर का होता है। तो बस अंतर यही है, ठीक। तो अभी इस समय आप अलग है, यानी अब उस जमाने में आप इंटर कर चुके हो जहाँ पे हर एक डिवाइस के पोर्ट्स अलग अलग यूज करेंगे फॉर द पर्पज ऑफ सिक्योरिटीज, ठीक है। तो क्वार्टर प्रो। फिर टैली आपका आया। टैली आपका जानते हैं अकाउंटिंग पैकेज का काम करता है, सारे डिवाइसेस को आपको मर्ज करता है, फाइनेंशियल जो भी प्रॉब्लम्स हैं वो टैली से किया जाता है। एडोब रीडर का मतलब होता है PDF फाइल बनाना। आप वैसे जनरली आप PDF फाइल बना लेते हो, लेकिन PDF फाइल को खोलने के लिए एडोब रीडर की ही जरूरत पड़ती है। पेज मेकर, आप ऑनलाइन अगर एग्जाम देते हैं या ऑफलाइन एग्जाम देते हैं तो ऑफलाइन एग्जाम में जो पेपर की प्रिंटिंग होती है, जो पेपर का मॉड्यूलेशन होता है, कोई बुक बनानी होती है, कोई पब्लिशर होता है, तो इसका सबसे ज़्यादा पब्लिकेशन में यूज होता है। चाहे आपका न्यूज़पेपर हो, चाहे आपका बुक पब्लिशर हो, चाहे कोई भी हो, तो सबसे ज़्यादा पेज मेकर का यूज करता है। वेब ब्राउजर जैसे इंटरनेट एक्सप्लोरर, मोजिला फायरफॉक्स या आप गूगल क्रोम वगैरह सॉफ्टवेयर को हम वेब ब्राउजर कह सकते हैं। इसका भी क्या यूज है आपको पता है अच्छी तरह से। नेक्स्ट बात करते हैं टर्बो C, फोटोशॉप, कैड। टर्बो C एक आपका C की प्रोग्रामिंग को रन कराने वाला एक एडिटर होता है। फोटोशॉप पे फोटो एडिटिंग का कार्य होता है जैसे स्टूडियो में किया जाता है। कैड और DTP और कोरेंड्रा ये डिजाइनिंग सॉफ्टवेयर होते हैं। चाहे आपका बाइक का डिजाइन बनाना हो, घर का बनाना हो या नक्शा तैयार करना हो, पूरा का पूरा इसी सॉफ्टवेयर के अकॉर्डिंग डिजाइन होते हैं, जो बाद में हम लोग नेक्स्ट क्लास में हम लोग स्टार्ट करेंगे MS ऑफिस। और MS ऑफिस के बाद फिर हम लोग धीरे धीरे सारे टॉपिक्स पढ़ेंगे। गुड डे, हैव अ नाइस डे।